जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। महाराज आपके चरणों में सादर प्रणाम। आई हुई सभी संगत को मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म सेवादार टीम की तरफ से हार्दिक नमन। गुरु जी, सत्संग शेयरिंग की ये सुंदर घड़ियां बख्शने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। ये वो बहुमूल्य पल हैं जब महाराज की ब्लेसिंग्स बरसती हैं, सत्संग सुनाने वाले के लिए भी और प्यार और श्रद्धा से सुनने वालों के लिए भी। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट गुरुजी ने ये प्रथा किसी वजह से ही शुरू की थी। वो जानते थे कि संगत लाखों गुना बढ़ेगी और नई जुड़ने वाली संगत will need some guidance, and more importantly, they will need the inspiration and the balming effect of these satsangs to keep them hopeful during their challenging times. अपनी संगत को महाराज स्वयं ही अपने साथ जोड़ते हैं और जब एक बार अपनी शरण में ले लेते हैं तो फिर इट इज ब्लेसिंग्स ऑलवेज फॉर होल लाइफ, जैसे गुरुजी कहा करते थे। बट इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स आई हैव नोटिस्ड दैट द न्यू संगत हु आर extremely devoted and they are spread worldwide. They are full of love for Guruji, so devoted to Guruji, but they are in search of proper guidance. During some interactive sessions, I have realized that many unnecessary practices and rituals are being done just because they do whatever they see happening around them in satsangs. Hence, I feel the role of the Purani Sangat as mentors is of utmost value. And with Guruji's meher, आज हमारे साथ उषा सिंह आंटी जी हैं। वो आई हैं गुरुजी के साथ अपने बहुत ही प्यार भरे और डिवाइन एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी। उषा सिंह आंटी जी पर गुरु महाराज की बहुत मेहर है, बहुत कृपा है। महाराज ने स्वयं आंटी को आदेश दिया था कि वो उनके सत्संग किया करें, और जब गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं, देन संगत जी, these satsangs are definitely not to be missed. तो उषा सिंह आंटी, आपका तहे दिल से स्वागत है गुरुजी के दरबार में। एंड आई रिक्वेस्ट यू, आइए अपने आप को अनम्यूट करिए आंटी, एंड अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करिए, हम सभी को मोटिवेट करिए। जय गुरु जी आंटी जी, वेलकम टू यू। Jai Guruji, Tanuja Aunty, thank you so much for your kind words. Such beautifully said everything about Guruji Maharaj. Thank you to Multilingual Zoom platform, जो इतने अच्छी तरह से ये काम कर रहे हैं। गुरुजी की डिवाइन लाइट हर घर में जला रहे हैं। हर एक नई संगत, पुरानी संगत, सबको सुनने का ये मौका देते हैं, जो पहले नहीं था। किस तरह से जूम पर हम घर बैठे बैठे, स्पेशली जो हम लोग इतनी दूर हैं, जो आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, उनके लिए कितना आसान हो गया है गुरु जी से जुड़े रहना और गुरु जी की संगत के सत्संग सुनना। सो उसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, और वासन अंकल का, और सारी मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की जो बिहाइंड द सीन जो सारा ये काम चला रहे हैं, उनका भी थैंक यू सो मच। और अब मैं गुरुजी महाराज के बारे में कुछ शब्दों में कुछ पल के लिए बोलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो अनंत, अनादि अनंत, उनके बारे में जैसे महादेव के बारे में क्या बोल सकते हैं। और गुरुजी तो फुल ऑफ ह्यूमर थे। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी किस तरह से संगत में धीरे धीरे विदाउट एनी रिचुअल्स, सारे वहम को हटा करके, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं कितना रिचुअलिस्टिक थी उस समय, और किस तरह से गुरुजी ने सब कुछ पलट दिया और मुझे समझाया असली मायने स्पिरिचुअलिटी का क्या होता है। तो मैं जर्नी शुरू करती हूँ गुरुजी महाराज की आज्ञा से, उनका आशीर्वाद लेते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गणेशाय नमः। कोई त्रुटि हो तो गुरु जी क्षमा करें मेरे वाक्य से। क्या संगत जी, आप
आपको कुछ भी अगर ठीक ना लगे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अभी से। आइए हम सब मिलजुल करके एक साथ बैठ करके गुरु जी के सानिध्य में गुरु जी की प्रेजेंस फील करते हुए हम ये सत्संग सुनते हैं और मैं सुनाती हूँ। जैसे तनुज आंटी ने अभी कहा कितनी ब्यूटीफुली की दोनों तरफ ये ब्लेसिंग्स चलती हैं। जब जहाँ भी गुरु जी का सत्संग होता है, जो सुनाता है और जो सुनता है, दोनों तरफ उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स चल रही हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार हम सत्संग सुनते तो हैं पर कुछ देर बाद सोचते हैं क्या बोला था उन आंटी ने, बड़ा अच्छा बोला था, पर याद कुछ नहीं रहता है। हम कलयुगी जीव हैं, हमारा दिमाग एक साथ हम कई चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हो सके अपने डिवाइसेस हटा दीजिए, क्योंकि जूम प्लेटफॉर्म पर भी गुरुजी यही कहेंगे कि जो हिंड्रेंस है उसको हटा करके, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं हटा करके, जैसे गुरुजी अपने दरबार में कभी भी फोन अलाउ नहीं करते थे और मीडिया से बचने के लिए कहते थे उस समय। आजकल तो मीडिया इज लाइक अ बोन, हम बात कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। गुरुजी नहीं है, इतने सत्संग सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, पर कुछ चीजें जो हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिससे हम उनकी पूरी ब्लेसिंग ले सकें। तो आइए जस्ट एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके पहले अपने गुरुवर को धन्यवाद दें कि इस जीवन में हमें उनकी अनुभूतियां हुई हैं। जस्ट फॉर अ सेकंड क्लोज योर आईज। जय गुरु जी। जैसा आप सब जानते हैं कि 1998 में गुरुजी ने अपने दरबार में आने की अनुमति दी। जब तक वो नहीं चाहते कोई भी उनके दरबार नहीं आ सकता। आप सब, हम सब दरबार में बैठे हैं गुरुजी के, उनके सानिध्य में, तो उनके आशीर्वाद से ही हम आ पाए हैं, या हम मैं कुछ बोल पाऊंगी, नहीं तो एक शब्द नहीं निकलेंगे। तो ऐसे ही 1998 में अपनी बेटी की आस्मा के कारण उस दुख को मैं अपने सर आंखों पर लेती हूँ, धन्यवाद देती हूँ जिस दुख के कारण मुझे सदगुरु मिले और मेरा जीवन संवार दिया उन्होंने। इस इस देह में आने का जो एक रीजन होता है, वो फल उसका मिल जाना, अपने मास्टर से मिलना, या जिन्होंने इस धरती पर भेजा उनसे साक्षात दर्शन करना, इससे बढ़ के कोई भी ब्लेसिंग नहीं होती है। और इसी प्रकार जब बेटी के आस्मा की वजह से मेरे चाचा जी परम पूज्य मिस्टर प्रकाश सिंह जो हमें गुरु जी के दरबार में ले आए, गुरु जी हमेशा कहते थे, एक बार, इसलिए मैं कह रही हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली वहां गुरु जी के दरबार में बैठ के देखा वही मैं सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, उसमें क्या किसकी सीख होती है वो हमारे लेने पर है। ब्लेसिंग तो गुरु जी की फ्लो करेंगी, पर हम कितने ध्यान से सुनते हैं और क्या अपने पर अपने अपनी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार गुरु जी के यहाँ एक बार गुरु जी ने कहा, एक अंकल, प्रेम सिंह अंकल सुना रहे थे और गुरु जी ने उनको टोक करके कहा, पहले ये बोलो कौन तुमको यहाँ लेकर आया, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी प्रकार मैं अपने चाचा चाची को हमेशा सादर नमन करती हूँ और उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो एक, उन्होंने गुरु जी के दरबार में जो रास्ता दिखाया वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो यही कहते हुए गुरु जी के दरबार में जाने के बाद जैसे फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था, सब कुछ पलटा मैंने देखा, क्योंकि मैं बचपन से महादेव की पूजा करती थी, सोमवार बड़े ध्यान से उसका व्रत पालन करती थी, नमक नहीं खाती थी,
ज्यादा मौन रहने की कोशिश करती थी कि कोई अपशब्द ना निकल जाए मुंह से, गलत बात ना किसी के लिए बोल दूं मैं। और उसके बाद माता रानी की, बचपन से ही वो कुल देवी हमारे परिवार की हैं। वो तो हमारे रोम रोम में बसी हुई हैं। और इसी प्रकार मैं सुबह उठ करके उनकी दुर्गा चालीसा करना, शिव जी की आराधना करना, और अगर किसी दिन ना कर पाऊं तो थोड़ा घबराहट सी होती थी कि आज मेरा कुछ मिस हो गया है। तो एक प्रकार का जैसे डर रहा होगा कि अगर ये हो गया तो मेरा ये हो जाएगा। और जो स्पिरिचुअलिटी है वो तो उस समय नहीं थी। उस समय केवल भक्ति थी ईश्वर के प्रति। आध्यात्मिक जीवन उस समय मेरा शुरू ही नहीं हुआ था। दिया बाती करना, उनकी भजन गाना, उनकी चालीसा पढ़ना, उनकी आरती करना, यही मैं करती थी। और मन ही मन हमेशा मन में रहता था कि मुझे, मैं जिनकी आराधना करती हूँ उनके मुझे दर्शन कभी हो सकते हैं। मैं छोटी थी उस समय, ये नहीं मालूम था। कभी कभी मूवीज जो बचपन में अलाउ होती थी, जैसे संपूर्ण रामायण, दोस्ती, या बच्चों की जो रिलीजियस मूवीज होती थी, सती सावित्री, ये सारी मूवीज हम सबको दिखाई जाती थी। और अक्सर मैं देखती थी कि ये जब कोई भक्त मन से ध्यान से अपने ईश्वर की पूजा भक्ति करता है, तब वो सामने प्रकट हो जाते हैं और दर्शन देते हैं। तो मेरे मन में बस यही एक इच्छा रह गई थी कि मुझे कब दर्शन होंगे। और माता रानी की दर्शन एक बार मुझसे साक्षात हुए, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। I'm so I would say humble कि किस तरह से। पर मुझे महादेव के दर्शन के लिए मैं बड़ी आतुर थी, कब मुझे महादेव के दर्शन होंगे। और मैं माँ से कहती थी तो मेरी माँ कहती थी अभी और पूजा करो, मन लगा के पूजा करो। तो मैंने उसको सीरियसली ले लिया। तो ऐसे ही मेरा जीवन चलता रहा। और अचानक, और मेरा रिलीजन का था कि थोड़ा बहुत हल्के कपड़े पहनना चाहिए, अपने को ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, और चुप रहना चाहिए। और अ, मतलब बहुत ही जैसे, कैसे मैं कहूँगी जैसे उस तरह के लोग होते हैं जो पूजा पाठ में लगते हैं, उस तरह का मैं जीवन बिताने लगी थी। और मेरी माँ थोड़ी सी चिंतित भी रहने लगी थी कि ये तो, अगर समय संध्या का होता था मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरी बहन कहती थी चलो अपने फ्रेंड से मिल के आते थे, मैं मना कर देती थी तुम जाओ, मुझे तो ये अभी बात ही करनी है, शाम हो गई है। तो सारे लोग कहते थे ये कोई उम्र नहीं है तुम्हारी, अभी तो तुम ये सब क्यों कर रही हो। पर मुझे अच्छा लगता था, पता नहीं जैसे आत्मा को सुकून मिलता था। तो इसी प्रकार इसी में मैं उलझी रहती थी। और जीवन यूं ही बीत गया। मेरी शादी हुई, मैं यूएस आ गई, बच्चे हुए, और किस किस तरह से सब कुछ होता रहा। और अचानक ही एक दिन गुरुजी मिल गए। एक दिन आप यूं ही मुझे मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। गाएगी ये जमीन नाचे, इतना सुंदर वो समा था जब गुरुजी के दरबार में जब पहुंचे पहली बार। और उनकी वो डिवाइन खुशबू, उससे तो ऐसा लगता था कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। और गुरु जी का चमकता हुआ दमकता हुआ ओजस, तेज, उनकी तरफ निगाहें नहीं टिकती थी। उनका सुंदर पहनावा, वो सब देख करके
मुझे लगा कि ये इतने यंग हैंडसम, ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे। और वहां इतने लाउड शब्द बानी चल रही थी जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती थी। पर जैसे एक आत्मा को सुकून मिल जाता है और आदमी खिंचा हुआ जाता है, उसी प्रकार मेरा मन हो गया था। पहले दिन तो मैं डाउट कर रही थी, और वो गुरुजी को भी मालूम है। गुरुजी के दरबार में हमेशा सत्य, तभी कहते हैं सत्संग, जो जैसा हुआ वैसा ही बोलना है, चाहे हमारी कमियां हो, हमारी गलतियां हो, सब कुछ स्वीकार करके गुरुजी के दरबार में जैसे एक मिरर के सामने खड़े हैं, गुरुजी सब कुछ दिखा रहे हैं। तो ऐसा ही मैं वहां बैठ गई उनको प्रणाम करके। और जैसे उनको मैंने प्रणाम किया, मेरा एक पहला एक्सपीरियंस, गुरुजी अक्सर कहते थे शुरू से बता। तो जैसे मैंने प्रणाम किया, गुरुजी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मेरे पेरेंट्स के नाम, मेरे सिबलिंग्स के, मेरे बच्चों के, मेरे जितने इन लॉज, इधर मेरी जितनी रिश्तेदारी थी, सबके बारे में उन्होंने बोल दिया। I had just lost my brother. He was in the army. He was a lieutenant colonel, very young, not even 40 years old. Very dashing personality. जहाँ चले जाते थे, he was a, कहते हैं ना, हार्ट बीट ऑफ अ पार्टी। जहाँ मिलते थे उसको अपना बना लेते थे। और he passed away because उनका क्रैश हो गया था, चॉपर क्रैश। he tried to jump पैराशूट से, पर वो पैराशूट खुला ही नहीं, एंटेंगल हो गया था। एंड ही वाज माय सोलमेट, मेरे से बस कुछ साल बड़े थे। वी वर लाइक ट्विन्स एक्चुअली। हमेशा एक दूसरे की सारी सीक्रेट्स हम सब बातें करते थे। आई वाज इन सियाटल एट दैट टाइम, एंड उसी समय ये सब हुआ था। एंड आई वाज ग्रीविंग। आई हैड नेवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ पेन। आई हैड ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव एंड cheerful, बट उस सदमे से मैं हिल गई थी। और उसके कुछ वर्ष बाद ही गुरुजी के दरबार में गई, एंड गुरुजी कुड सी द पेन ऑफ माय सोल। उन्होंने एक नजर से जो आशीर्वाद दिया, वो पेन कहाँ गया आज तक मुझे नहीं मालूम। वो अंडरस्टैंडिंग अपने आप साइलेंस में आ जाती है। वो जो अंदर जो डीप पेन, एगनी, ग्रीफ, डिप्रेशन, जो भी कह लीजिए, वो गुरुजी के एक दर्शन से चला गया, फर्स्ट टाइम। एंड गुरुजी इवन टोल्ड मी अबाउट माय ब्रदर, बिकॉज गुरुजी को आर्मी वाले बहुत पसंद थे। सो आई फेल्ट लाइक आई एम एट होम। फिर गुरुजी ने कहा जाके, इशारा करके गुरुजी कभी कभी कहते थे इत्थे बैठ जा। तो मैं फैमिली के साथ दीवार के सहारे बैठ गई। पर मुझे शब्द बानी समझ में नहीं आ रही थी, गुरुजी का वेज नहीं समझ में आ रहा था। मैं इधर उधर देख रही थी। एंड जो मैंने अपने मन में, माइंड में सोचा था कि जैसे मेरे चाचा जी ने कहा था, गुरुजी के यहाँ चलेंगे और उनकी कृपा होगी तो तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। पर एक चीज उन्होंने कहा था, रिक्वायरमेंट वहां जाने के लिए, जो मैं कंफ्यूज थी उसके बारे में। उन्होंने कहा था कि तुम फेथ लेके चलो, तुम फेथ से जाओगे तभी वो ठीक होगी। तो मैं समझ नहीं पाई कि मैं तो उनको जानती भी नहीं, मुझे फेथ कैसे होगा? जब वो ठीक करेंगे तभी तो मुझे फेथ होगा। तो ये सोच में मैं वहां बैठी हुई थी, और मैं सोच रही थी कि ये इतने यंग हैंडसम प्रिंस की तरह बैठे हैं, और इतनी सुंदर आंटी लोग उनके पैर दबा रही हैं, हाथ दबा रही हैं। तो जैसे हमारी कलयुग के हम जीव हैं, हम हमेशा डाउट करते हैं अच्छी चीजों को, बुरी चीज राइट अवे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी प्रकार मैं भी थी। मैं सोची थी ये कैसे ठीक करेंगे, इनको तो खुद ही पैरों में दर्द है। What a foolish thought I had at that time.
और उसी समय गुरुजी तो अंतर्यामी हुए। उन्होंने पहली बार मुझे दिखा दिया कि whatever I am thinking, he knows everything. That was my first day. और गुरुजी ने मुझे बुलाया हाथ से, इशारे से। मैं उठ के गई, गुरुजी के सामने बैठ गई। मुझे कुछ नहीं मालूम कि गुरुजी से बातें नहीं करना है, क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं बताया था चाचा जी ने। सो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। मैं अपने हिसाब से काम कर रही थी। मैं तो जैसे मैं उनके सामने बैठ गई तो गुरुजी ने मेरी तरफ आई कांटेक्ट करके बोला, तू डाउट कर रही है, इत्थे डाउट का कोई काम नहीं है, इत्थे सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। द ऑरा of God, the aura of your guru, it just reaches your soul. It touches something in your soul, and then you have no control over your body, over your tears. You don't realize that there are so many people there. You're not ashamed to cry in front of your guru, because when you're in front of your guru, it is just you and your guru. जो गुरु जी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन। सो उस समय मेरी आत्मा का डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा था परमात्मा से। एंड मैं रोती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ। एंड मैं अपने पूरे बैगेज जो मैं लेके आई थी सब कुछ गुरु जी को बता दिया मैंने। एंड गुरु जी वाज सो काइंड, ही नेवर सेड एनीथिंग। वो सुनते गए। अचानक उन्होंने अपना हाथ ऊपर करके कहा, जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। पहले ही दिन उन्होंने ब्लेस कर दिया और उसका एस्मा ठीक हो गया। जो बेटी बचपन से inhaler, steroid, antibiotics, इतनी allergies, and she had lot of medical issues also. That was the last day she had used her inhaler while coming to Guruji. वो दिन आज का दिन, गुरुजी की इतनी कृपा है। अब उनको भगवान नहीं मानू तो क्या मानू। एंड गुरुजी सेड, जाके उत्थे बैठ के लंगर कर। लंगर को भी देख करके इतनी इतनी सीख मिली है। बिकॉज फर्स्ट टाइम जो भी जाता है, वी आर नॉट यूज्ड टू ईटिंग विद 4 अननोन पीपल। मैं भी ऐसे ही थी। मैं रोटी हाथ में लेकर के देख रही थी कैसे खाऊं। चम्मच से उसमें चटनी डालती थी, फिर उसमें सब्जी डालती थी, ऐसे खा रही थी। What a, I would say it's, when I look back, ये सारी चीजें गुरुजी के दरबार में ही आके सीखी है ना। जीना सीखा है गुरुजी के दरबार में, सही तरीके से किस तरह से जीना चाहिए, ये सदगुरु ही बता सकते हैं। ये उस तरह के सदगुरु नहीं है कि आपको मोटिवेट करें, आपको नॉलेज दे दुनिया के बारे में, उपनिषद के बारे में। वो तो आपका अंतर मन ही साफ कर देते हैं। वो तो आपको बगैर बताए ही अपना लेते हैं। वो आपकी लाइफ सही रास्ते ले जाते हैं, विदाउट एनी टीचिंग्स, विदाउट एनी प्रवचन। जो भी सीखा वो साइलेंस में सीखा है, या गुरु जी के दरबार में बैठ के प्रैक्टिकली होते हुए वहां देखा है जो देखा है। या गुरु जी कभी कभी किसी को खड़ा करके कहते थे, चल अपना सत्संग सुना। उस समय मैं भी अचंभे में पड़ जाती थी, मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती थी। क्या ऐसा भी होता है? यकीन नहीं आ रहा था। शुरू में जैसे मैंने कहा, मैं अपने दिमाग से सोच रही थी और सब उल्टा सुल्टा सोच रही थी, डाउट कर रही थी। किस तरह से गुरुजी ने वहां लंगर किस तरह से खाते हैं वो सिखाया, हाथ से प्रसाद दिया। उसका सिग्निफिकेंस, प्रसाद भगवान के हाथ से आपके हाथों में आ रहा है, इससे बड़ी क्या आपकी क्या हो सकता है। आज जब पिछले
सारी यादों में जाती हूँ, जैसे जैसे मैं शेयर कर रही हूँ वहीं पहुंच जाती हूँ। मुझे लगता है गुरु जी अपने हाथों से हम सबको, आप सबको भी, सोचिए आपके हाथों में गुरु जी खड़ा प्रसाद गरम गरम दे रहे हैं, घी से तरा हुआ। वो कहाँ से आता था, कहाँ से कैसे होता था, चीजें खत्म हो जाती थी फिर भरने लगती थी। ये सब बातें बाद में हमें समझ में आने लगी। गुरु जी के हाथ का प्रसाद बाहर जाके खा करके हाथ धो करके फिर आके बैठते थे। गुरु जी के दरबार में कोई बात नहीं करता था, इन कंप्लीट साइलेंस, क्योंकि वो तो ऑरा उनका होता है और अभी भी है। आप ये कभी ना समझे, जिन्होंने गुरु जी का दर्शन नहीं किया है, आप कभी ना समझे कि वो तो उस टाइम आंटी लोग ने वो दर्शन किया, उनके हाथ का प्रसाद खाया, तब उनको ब्लेसिंग मिली। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए, क्योंकि उसके बाद भी मैं सत्संग शेयर करूंगी जिससे गुरु जी नहीं है फिर भी कैसे चीजें हो रही हैं, और आप सबके साथ हो रही हैं। जितनी भी नई संगत है उनके साथ और भी हो रही है। माई हैट्स ऑफ टू आप सबको। आपने साक्षात उनको भगवान माना। मैंने तो शुरू में उनको डाउट किया पहले दिन, पर आप सब इतनी भक्ति से जो कर रहे हैं, हो सकता है मैं नहीं कर पाती बगैर देखे, तो ये बहुत बड़ी बात है। गुरु जी की ब्लेसिंग तो आप सब देख ही रहे हैं। उनके शरीर छोड़ने के बाद से कितनी संगत बढ़ रही है। ऐसे थोड़ी ना बढ़ जाती है। कहीं देखा है किसी आश्रम में कि गुरु जी चले गए किसी के और फिर उसके बाद इतनी संगत बढ़ी है? लाइनें मीलों लगती हैं, जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं यूएस में रहती हूँ, कभी कभी यूरोप में जब ट्रैवल करती हूँ, आई ट्राई टू लुक अप कहाँ पर है सत्संग। आई ट्राई टू रीच आउट टू पीपल एंड आई वुड लाइक टू अटेंड एंड सी नई संगत किस तरह से गुरु जी को क्या मान रही है, भगवान मानती है। एवरी सिंगल सिटी हैज अ सत्संग। इट्स लाइक कहते हैं एक लहर है, और लहर इस समय हम सबको जरूरत है। जैसे कोविड टाइम में हमने देखा है किस तरह से अगर जुड़े नहीं रहते हम गुरु जी से, हम भी बह जाते। नेगेटिविटी जब आती है तो बीमारियां जल्दी आती हैं, इन्फेक्शन जल्दी होते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से पॉजिटिव माइंड रहता है, उससे हमें इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है, हमारी सेहत ठीक रहती है, हम बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। ये गुरु जी का मेन आशीर्वाद है। आप देखेंगे, आप अगर थोड़ा सा भी दुखी होते हैं, गुरु जी का सत्संग सुनते हैं या जाप सुनते हैं या शब्द बानी सुनते हैं, मन एकदम शीतल हो जाता है। वो प्रॉब्लम जो पहले लगती थी उसको फेस करने का एक युक्ति आ जाती है, या एक कोई अचानक ही समझ आ जाती है। वो कहाँ से आती है? वो गुरु जी देते हैं। सो दैट इज द चेंज ऑफ आवर लाइव्स। और पुरानी संगत नई संगत कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज मैं कहूंगी कि जो संगत ने गुरु जी के दरबार में देखा है या समय बिताया है, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी कि वो अपने सत्संग उसी प्रकार जैसा हुआ था वैसे ही शेयर करें और मार्गदर्शन करें, और गुरु जी से जोड़े संगत को। अपने से नहीं, हम सब भी गुरु जी से ही जुड़ते हैं। हाँ, ये बात है कि जो हुआ है वो शेयर कर सकते हैं, उससे क्या मालूम किसको किसको आंसर्स मिल जाए। जैसे गुरु जी वहां शेयर कराते थे, कई बार मुझसे कहते थे खड़ी होकर अपना सत्संग शेयर कर। मैंने कभी गुरु जी को नहीं बताया कोई एक्सपीरियंस जो वो देते थे, और वो अपने से सब कुछ कहते थे, वो वाला सुना, वो वाला सुना। सो ही इज आदि अनंत एवरीथिंग। कोई कुछ चीजें भी उनसे छुपी नहीं है। ही नोज ईच वन ऑफ अस इन एंड आउट। तो ऐसे ही जीवन चलता रहा। और मेरी बेटी का, जैसे मैंने कहा, एक ने कह दिया तो वो ठीक हो गई। वो तो बाद में गुरुजी ने
तांबे का लोटा और चांदी का ओम पहनाया। वो भी मुझे लगता है वो हमारी तसल्ली के लिए करते थे कि हमें लगे कुछ किया गुरुजी ने, उससे अंदर पॉजिटिविटी फीलिंग आती थी। तो मैं उस तांबे के लोटे के बारे में थोड़ा सा आज बोलना चाहती हूँ, जो कुछ दिनों पहले ही जब मैं ध्यान में बैठी थी, तो ये चीजें अपने आप से कहाँ से आती हैं, क्योंकि ये मेरी नहीं है, तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जब पहली बार उस दिन जब आज्ञा ली, पहले दिन जब वापस जा रही थी, गुरुजी ने बुला के कहा, कल तो तांबे का लोटा और चांदी का ओम लेके आई। तो मैं उस समय नोएडा में अपने फादर के यहाँ रहती थी। तो नोएडा में जो लोकल मार्केट था, वहां पर गई मैं, और वहां से तांबे का लोटा, और जैसे हमारी आदतें हैं कि मोल भाव करना, कि ये है वो है, और बड़ा अच्छा लगता था कि हमने देखो इतने पैसे कम करा दिए। तो ये हमारी पुरानी लाइफ उस समय थी। तो वो लोटा लिया, वो घर आ गई, और शाम को गुरुजी के यहाँ लेकर गई। गुरुजी ने कहा, लोटा लाई? मैंने कहा, जी गुरुजी। मैंने उनको दिया। गुरुजी ने देख के वापस कर दिया। कहते हैं, इसमें मेरी ब्लेसिंग नहीं लगेगी। आई वाज स्कैर्ड। तो कहते हैं, गुरुजी मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है जब चमकता हुआ लोटा हो, विदाउट एनी दाग, विदाउट एनी डेंट। और उसमें दाग भी था दिखाया गुरुजी ने, और वो डेंटेड था। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। एंड ही वाज सो काइंड। जब मैं डर सी गई थी, उन्होंने मुझे कहा ध्यान प्यार से कि तू ना कॉटेज एम्पोरियम से लेके आ कल। तो नेक्स्ट डे मैं कॉटेज एम्पोरियम गई, और चमकता हुआ ध्यान से देख करके वो लेके आई। और गुरुजी ने उसको हाथ में ले करके डेट ऑफ बर्थ पूछते थे, नाम पूछते थे, और फिर वापस देते थे, और कहते थे कि रात में इसको पानी से भरो, और सुबह आधा पानी पियो, और आधे से नहाने के पानी में मिला दो। ये उनके डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होते थे लोटे के बारे में। पर जब मैं ध्यान में बैठी थी, तो मुझे लग रहा था कि हम गुरुजी के सत्संग में तो जाते हैं, उनके दरबार में जाते हैं, और वो ब्लेसिंग देने के लिए बैठे रहते हैं, जैसे उस दिन बैठे थे। पर हमारा भांडा अगर डेंटेड है, या उसमें दाग है, तो क्या वो ब्लेसिंग हमें मिल पाएगी? ये सोच मुझे कुछ समय पहले ही ध्यान में आई। इट इज लाइक अ एग्जाम्पल। वो जो लोटा तांबे का है, दैट इज आवर ओन body and our soul, that Guruji is ready to bless us. But to receive also, are we ready to receive his blessings? ये बहुत जरूरी है। 24 hours तो ब्लेसिंग्स गुरुजी की फ्लो हो रही हैं, पर क्या हमारा पात्र रेडी है उसको रिसीव करने के लिए, गुरुजी की एनर्जी रिसीव करने के लिए? जैसे गुरुजी ने कहा, मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है? क्योंकि वो अपनी शक्ति दे रहे हैं। वो भी अपनी शक्ति अपने ब्लेसिंग्स के थ्रू दे रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। कभी हम सोचते हैं, हम तो इतने दिनों से जा रहे हैं, मुझे ब्लेसिंग नहीं हो रही है, और फिर लोगों को देखते हैं तो वो नेगेटिव फीलिंग आती है। इससे बचने के लिए हमें अपने अंतर मन में देखना है, अपने को सोचना है, जिस तरह से गुरुजी ने मुझसे कहा कि चमकता हुआ हमारा अंतर मन भी चमकता हुआ होना चाहिए। और अपने अंतर मन को चमकाने का कैसे चमका सकते हैं? जैसे गुरुजी ने कहा था, राख से साफ करना। तो वो अंतर मन की राख क्या है जिसको हम साफ कर सकते हैं? तो वो है ध्यान। ध्यान से
एवरी डे, जैसे गुरुजी कहते थे, इसको लोटे को साफ करते रहना, नहीं तो दाग पड़ जाते हैं, हरे हरे अंदर से हरा हो जाता है लोटा। तो गुरुजी कहते थे इसको राख से या नींबू से साफ करो। उसी प्रकार हमें ध्यान रूपी साबुन से या राख से अपना अंतर मन चमका के रखना है, जिससे गुरुजी की ब्लेसिंग आ सके, या गुरुजी की जो वचन है, या गुरुजी के जो वाक्य हैं, या गुरुजी जो चाहते हैं, उसको हम समा सके अपने अंतर मन में, उसको ग्रहण कर सके अपने जीवन में। और उनसे जुड़ने का यही तरीका है। गुरुजी कहते थे तार से तार जोड़ो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुजी तो ही इज अवेलेबल 24/7। थोड़ा सा समय तो हम निकाल सकते हैं ना उनके लिए। थोड़ा सा स्टिलनेस बॉडी में कर सकते हैं। थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ध्यान कई लोगों को नहीं होता है। ध्यान का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं, केवल आप गुरु जी का स्वरूप है। अब दिया जलाइए, दिया नहीं है तो कैंडल जला लीजिए, कोई बात नहीं। बस अगर आप चुपचाप सालिस में नहीं बैठ सकते तो थोड़ा सा शब्द पानी लगा लीजिए, उस पर फोकस करिए। बस वही वही सोचिए, उस पर ही ध्यान रहे जो बज रहा है, जो शब्द बानी चल रही है, वही ध्यान हो गया आपका। डोंट बीट योरसेल्फ कि मेरे से ध्यान नहीं होता है, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता। आई अंडरस्टैंड लाइफ इज नॉट इजी। बच्चों की, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती, इतना समय स्पेशली लेडीज नहीं दे पाती, तो उनके लिए घर की सेवा, बच्चों की सेवा ही ध्यान हो गया। गुरु जी कहते थे ना कि हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की करे, दोनों मिल करके घर का वातावरण ठीक रखें, लड़ाई क्लेश से हटें, और बच्चों को अच्छी वाइब्रेशन, अच्छा माहौल दें जिससे वो पनप सके। वही वही गुरु जी की सेवा हो गई। अगर हम अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए गुरु जी से जुड़े रहें, वही सबसे बड़ी सेवा है, वही सबसे बड़ा ध्यान है। वो ध्यान किस काम का जो घर में कष्ट क्लेश लाए कि तुम सुबह क्यों जाती हो, ये काम नहीं हुआ मेरा, वो काम नहीं हुआ। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। हमारे गुरु जी प्रैक्टिकल सिखा के गए हैं। या तो आप थोड़ा व्यवस्था बना लीजिए, चुपचाप उठ करके कहीं भी एक कोने में बैठिए, विदाउट डिस्टर्बिंग योर फैमिली। सो ये सारी युक्ति हम अपने आप, व्यवस्था जो हमारे घर की जो शांति भंग ना करे, वही करना चाहिए। गुरु जी कहते थे अगर घर में तुम्हारे बुजुर्ग है तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, उनकी सेवा करो, वही मेरा सत्संग हो जाएगा। ये सारी चीजें गुरुजी ने 1 to 1 सिखाई। एक बार एक आंटी, गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते थे, ये देख करके मुझे समझ में आई जो मैं बता रही हूँ आपको। एक बार हम सब वहां बैठे थे और एक लेडी आई, और गुरुजी को, कई बार लोग तो आके गुरुजी को हक कर लेते थे, मैं नहीं कर पाई, मेरे मन में रहता था। पर एक गुरुजी की गरिमा होती है, गुरुजी ईश्वर है, भगवान है, क्या हम उनको छूने के लायक हैं? मुझे लगता था गुरुजी जैसे हैं वैसे रहें, हम दूर से ही उनको प्रणाम कर लें। तो वो आकर के एकदम गुरुजी को ऐसे करने लगे। गुरुजी बहुत गुस्से में कहते परे हट, पीछे जाके बैठ। वो एकदम घबरा गए। तो गुरुजी कहते हैं अपनी साथ से लड़ाई करके आई है, ये फायदा इतने आने से। गुरुजी तो आपको मालूम है, वो तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंट, ओमनीपोटेंट, सब कुछ, जितने तीनों लक्षण भगवान के हैं, वो तीनों चीजें हमने गुरुजी में देखी। कैसे उनको पता था उनकी उस लेडी के घर में क्या हुआ था? तो सारी संगत को ये सीख मिली ना कि हम घर में जो करते हैं गुरुजी देखते रहते हैं। चाहे हम जितने बन सवर के आ जाएं, गुरुजी के सामने
हम एकदम, I would say we are naked. He can see through हम क्या करके आए हैं, क्या गलतियां करके आए हैं, और ऐसे सीधे बन के गुरु जी के यहाँ आके बैठे हैं। वो कभी कभी कहते थे ना, कभी कभी तेरी फाइल खोल दूं। जो गलत करके आते थे वो डरते रहते थे। सो एक बार एक हस्बैंड वाइफ आए और गुरु जी ने हस्बैंड को कहा तू जाके पीछे बैठ, और लेडी को अपने पास बैठाया। फिर गुरुजी ने जोर से बोला, सारे रास्ते लड़ाई करता आया है, इससे ये फायदा। गुस्सा, उन्होंने एक शब्द कुछ कहा था पंजाबी में, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। उसका मतलब ये था कि जब तुम गुस्सा करते हो तो अपने गुरु से दूर हो जाते हो, फिर मेरे पास आने का की फायदा। तो ये प्रैक्टिकल टीचिंग्स गुरु जी ने वहां बैठे बैठे, कोई प्रवचन, कोई ये सब नहीं कहते थे तुम ये करो ये करो, ये पॉइंट्स नहीं देते थे। गुरु जी तो वहां बैठा करके सब कुछ प्रैक्टिकल कहते थे। मैं तो सब प्रैक्टिकल थे दिखाता हूँ, सारी चीजें। चाहे वो गुरु जी के स्वरूप से अमृत वहां आना शुरू हो गया, मुझे नहीं मालूम था क्या था। गुरु जी ने कहा तू जाके ये मेरी फोटो देख। गुरु जी तो फोटो बोलते थे। एंड जो भी गुरु जी की फोटो के सामने में खड़ी होती थी, उसमें से अमृत ऐसे, मुझे नहीं मालूम अमृत क्या, पानी में सोचती थी, पानी गिरने लगता था। एंड वो खुशबू रूहानी और स्ट्रांग हो जाती थी। आफ्टर दैट व्हेन आई वेंट टू गुरु जी से देखी, उनका गुरु जी, मैं समझी नहीं वो पानी कहाँ से आ रहा है। तो गुरु जी हंस के कहते हैं पानी नहीं, वो मेरा अमृत है। सो वट एवर आई हैव सीन नाउ, इट हैज ऑलरेडी बीन शोन एट गुरु जी सत्संग। कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक बार बहुत ही फनी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। गुरु जी वॉज फुल ऑफ ह्यूमर। गुरु जी ऐसे रिजिड गुरु नहीं थे कि हम डर डर के जाएं। गुरु जी तो हंसाते थे, तभी तो वहां से उठने का मन नहीं होता था। और अगर आप एकदम टाइट, एकदम स्ट्रेस होके वहां बैठोगे, तब तो आप 5-6 घंटे जमीन में नहीं बैठ सकते। गुरु जी तो जमीन में बैठा करके ही सारी एलिमेंट्स ठीक कर देते थे। धरती माँ की जो मैग्नेटिक पुल होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ट्राई करिए आप, आप जमीन में बैठने की कोशिश किया करिए। अगर मेडिकली नहीं कर सकते दैट इज डिफरेंट, बट इफ यू कैन ट्राई टू। क्योंकि गुरु जी के यहाँ तो कोई ऊपर नहीं बैठता था। कितने लोग आते थे, नी पेन, हिप पेन, सारे लोग नीचे ही बैठते थे, कोई व्यवस्था नहीं होती थी। या तो बाहर बैठिए उसमें चबूतरे पर। तो ऐसे ही एक बार गुरु जी के यहाँ तो शुरू में तो 7 दिन गुरु जी बैठते थे। फिर उसके बाद गुरु जी ने थर्सडे टू संडे कर दिया। तो अक्सर हम थर्सडे को अ, रात की फ्लाइट सिंगापुर की लेकर के, और कन्वीनियंट था, सिंगापुर इज राइट क्लोज बाय टू इंडिया। हम 4 घंटे में पहुंच जाते थे, और बस सीधे 10 बजे फ्लाइट आती थी, सीधे हम लोग एम्पायर स्टेट आते थे, उसी का दर्शन करते थे। और फिर संडे की रात में रेड आई फ्लाइट लेकर के, जिससे मेरा बेटा स्कूल जा सके। तो ऐसे ही वो चलता रहा। जब गुरु जी से प्रेम होता है तो आप बगैर देखे नहीं रह सकते, जिससे भी प्रेम होता है। और वो तो परमात्मा थे, वो तो रूहानी, वो डिवाइन जो डिविनिटी थी, वो ऐसी गुरु जी ने की आशीर्वाद से ऐसा लगने लगा कि दिस इज वेयर वी बिलोंग, वी डोंट वांट टू गो बैक। तो गुरु जी के यहाँ जब छुट्टियों में 3-3 महीने आती थी, तो एक बार मेरा भाई आया हुआ था। तो किसी की शादी थी, तो किसी कोई लड़के को देखना के लिए जाना था। और आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स, मैच मेकिंग इस तरह से। तो उसने कहा हम लोग गुड़गांव जा रहे हैं, और उस दिन मंडे था। तो उस दिन
मतलब गुरुजी तो थर्सडे टू संडे बैठते थे। हमने कहा हाँ हाँ मैं भी चलूंगी। देन आई टैग्ड अलोंग, और वहां जाके देखा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। द बॉय वाज़न्ट देयर, बट पेरेंट्स वर ब्यूटीफुल सोल, घर इतना सुंदर, सब कुछ। सो सब कुछ अच्छा लगा, चले आए। थर्सडे को जब गुरुजी के दरबार में गए तो गुरुजी ने कहा तू कितने गई थी सोमवार को? सो आई टोल्ड गुरुजी ऐसे ऐसे था, बहुत अच्छा रिश्ता है, और आई वाज सो हैप्पी। गुरुजी ने सब कुछ सुना और मेरी तरफ देख के कहा उत्थे बात नहीं बननी। ऐसे गुरुजी क्यों? इसे लड़का ऑलरेडी मैरिड है। देखिए, गुरु जी से आप जुड़ते हैं, गुरु जी 24/7 इस 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 एक्सपीरियंस से गुरु जी ने मुझे दिखा दिया कि मैं जहां जहां जाती हूँ, जो जो करती हूँ, गुरु जी को सब कुछ मालूम है, और अभी भी यही हो रहा है। एंड आई वाज सो शॉक्ड। मैं घर गई, मैंने बताया अपने ब्रदर कि ऐसे ऐसे गुरु जी ने कहा है, पता करो। जब पता लगाया गया, ही वाज इन बैंगलोर, he was already living with this lady and they had a small child. सोचिए, गुरुजी, जब आप गुरुजी से जुड़ते हैं, गुरुजी आपका ही नहीं सबका कल्याण कर देते हैं, जो भी आपसे जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे सिबलिंग्स हो, चाहे आपके नेबर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो। तो ये कौन है? ये भगवान है, महादेव, आदि अनंत। जैसे मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, मेरे मन में बस यही आता था, आप कौन है गुरुजी? क्योंकि पहले बहुत बात करते थे गुरुजी, फिर अचानक गुरुजी ने एक दिन मेरे से कहा, आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, तो मेरे से कुछ नहीं मांगना। मैं डर गई, मैंने सोचा मैंने कुछ गलती कर दी, मैं रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी आई एम सो सॉरी, मेरे से गलती हो गई कुछ। गुरुजी ने कहा ना, आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे। आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। दिस इज ऑल गुरुजी's टीचिंग्स and it's just not for me. This is the way to connect to Guruji. He showed it to me. And then he said, जब तू ध्यान में बैठेगी ना, तब मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा। तो रिक्वायरमेंट क्या कहा गुरुजी ने? ध्यान में बैठना, उनसे जुड़ना, तार से तार जोड़ना, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना। किसी से कुछ पूछने की बात ही नहीं है, केवल आप गुरु जी के साथ बैठिए, वो अपने आप आपको बताएंगे 100%। उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी व्यवस्था भी बनानी होती है। तो ऐसे ही मैं कुछ बात ही नहीं करती थी गुरु जी से। वो जब चाहते थे वो अपने आप बुला करके पूछते थे। दैट्स द टाइम आई कुड टेल हिम एवरीथिंग, बट आई कुड नॉट इनिशिएट इट। ना हम कुछ बोलते थे, केवल दर्शन करके चले आते थे गुरु जी के। और उस समय भी बहुत बहुत आई कुड से टीचिंग्स हुई हैं, क्योंकि मुझे लगता था गुरु जी ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, पर क्या फर्क पड़ता था? मुझे लगता था मैंने दर्शन कर लिए गुरु जी के, और चार्ज होके चली आती थी। तो ऐसे ही देखिए किस तरह से गुरु जी ने सेव किया मेरी फैमिली को। दिस इज अ वेरी बिग एक्सपीरियंस that proves that Guruji is with you 24/7, no matter where you go. फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे से कहा, तू इत्थे आती है थर्सडे टू संडे, तू मंडे टू वेंसडे किथे जाती है? सो आई सेड गुरुजी, मेरे यहाँ रिलेटिव्स हैं तो बुलाते हैं, तो उन्हें मालूम है थर्सडे टू संडे हम कहीं नहीं जा सकते, तो वो जब इनवाइट करते हैं तो हम लोग चले जाते हैं उनके यहाँ। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी वेरी फर्मली एंड ही सेड, हाँ, तू जाके उथे जाके निंदा चुगली सुनती है। एंड दैट वाज एग्जैक्टली दैट वाज हैपनिंग। जब आप रिलेटिव्स के पास जाओ, मैं तो वहां रहती नहीं थी, मुझे मालूम ही नहीं था कुछ। तो यही होता है कि उसने ये किया, उसने वो किया, उससे लड़ाई, ये वो जो फैमिली ड्रामा होता है वो सब कुछ। और
since everybody was my elder, so I used to just मैं करती थी, सुन तो रही थी ना. गुरुजी ने कहा सुनना भी नहीं है. And then he told me, तू जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कल्याण कर. गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन कर दिया. गुरुजी ने मेरे लाइफ गोल दे दिया. जैसे लाइफ गोल्स लोग बनाते हैं, मुझे ये करना है वो करना है, मेरे लिए ये लाइफ गोल हो गया है. और बीच में मैं कहीं कभी भूल गई थी तो गुरुजी ने मुझे फिर ड्रीम में आके रिमाइंड करा. क्योंकि जब गुरु जी मिल गए ना, जब आपको गुरु मिल जाते हैं, तब आपके मन में एक भावना आती है कि गुरु जी. और मुझे भी वही हो रहा था. मैंने एक बार गुरु जी से पूछा, गुरु जी अब आप भगवान हैं, आप मिल गए हैं गुरु जी, अब मुझे क्या करना है? व्हाट डू आई हैव टू डू? घर परिवार बच्चे ये सब तो होता ही रहेगा, पर मुझे करना क्या है अपने को ठीक करने के लिए? या व्हाट डू यू वांट मी टू डू गुरु जी? आई हैव जस्ट गिवन माई सेल्फ टू यू. एंड गुरु जी smiled and he said, ja ऐश कर. I was not convinced. I was just sitting right there. And Guruji looked at me and said, तू जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर. बताओ गुरु होता कौन है? दूजे का भी कल्याण कर, अपना भी कल्याण कर. So my life lesson जो मुझ में पूछ रही थी मुझे करना क्या है, that is what Guruji said. So this is all गुरु की जो उनकी आज्ञा थी, जो उनका आदेश था, हुक्म था. और जब वो उन्होंने कह दिया तो वो होने लगा. कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी गुरुजी ने बना दी. ये पहले तो मीडिया में जूम पर फर्स्ट टाइम मुझे याद है जब आई थिंक इट वाज 2019. वी नेवर यूज्ड टू डू ऑन द फोन और ऑन फेसबुक. ये सब मेरे पास फेसबुक भी नहीं था उस समय. मुझे कहते थे मीडिया से बचा करो, मेरे पास कुछ भी नहीं था. तो एक अंकल का फोन आया, आंटी आप फेसबुक पर अपना सत्संग करेंगी? एंड आई सेड गुरुजी तो मना करते थे, आई डोंट नो, आई हैव टू आस्क हिज परमिशन. तो कई कई लोग बोलते हैं कि कैसे आप परमिशन लेती हैं गुरुजी से, कैसे पता चलता है? तो गुरुजी ने तो रास्ता बताया ना, 1 to 1 उन्होंने मुझे बताया ना, और वो सबके लिए है. दैट्स व्हाई आई कीप शेयरिंग दिस अगेन एंड अगेन. गुरुजी बॉडी फॉर्म में नहीं है ना. आई एम सो ग्लैड कि उस समय गुरुजी ने हमें पहले से सिखा दिया था कैसे उनसे जुड़ना है. और मुझे उस समय बता दिया था मुझे कभी उनसे मांगना नहीं है. आज भी मैं नहीं मांगती. और कितना मेरा बोझ हल्का कर दिया, क्योंकि आधे समय तो हम सत्संग में जाके मांगते ही रहते हैं, हम उससे जुड़ ही नहीं पाते हैं. हम भिखारी की तरह जाते हैं कटोरा लेकर के, गुरु जी हमको ये दे दो, ये कर दो, वो कर दो. पर जो असली चीज गुरु जी कहते थे, मेरे से तार जोड़ो, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, वो नहीं कर पाते हैं. तो गुरु जी ने उससे मुक्त कर दिया. अब जैसे ही जाते हैं गुरु जी से जुड़ जाते हैं कि मुझे मांगना ही नहीं है कुछ. So I'm so grateful, full of gratitude for my Guru. There's nothing to ask. एक और सीख गुरु जी ने दी जो मैं लास्ट में आपसे शेयर करना चाहती हूँ. गुरु जी मिल तो गए थे, सब कुछ पता था, पर एक जो बच्चों का मोह होता है ना, या बच्चों को की चिंता जो होती है वो माँ की नहीं जाती है. उससे मुक्त कैसे किया गुरु जी ने, वो मैं बताना चाहती हूँ. जैसे जैसे मेरी 3 बेटियां हैं, वो सिंगापुर से अपनी एजुकेशन पूरा करके यूएस कॉलेजेस में जाने लगी, तो एज अ मदर चिंता तो होती थी, पता नहीं ठीक से खा पा रही हूँ कि नहीं. मैं यहाँ हूँ,
बच्चे सही संगत में हैं कि नहीं, ये सारी चीजें चिंता तो एक माँ करती है हमेशा। एंड उस समय किसी बात को लेके मैं बड़ी परेशान थी। आई वॉज वरिंग कैसे होता है। गुरुजी को कभी भी अपना लैंडलाइन नंबर नहीं दिया था। गुरुजी को तो जैसे मैंने कहा 24/7 आपके बारे में मालूम होता था। गुरुजी का लैंडलाइन में फोन आया। आई पिक्ड अप द फोन। मैंने जैसे ही हेलो किया, गुरुजी ने उधर से कहा, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ आंटी, तू चिंता कर रही है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। एंड देन जस्ट पुट द फोन डाउन। कितनी बड़ी सीख गुरुजी ने दी। आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरुजी। ये दुख सुख सब कुछ टेम्पररी है। अब वो नजरिया बदल दिया गुरुजी ने। कोई भी चैलेंजेस, देखिए ऐसा थोड़ी ना है कि मैं सत्संग इतना करती हूँ या कुछ करती हूँ तो सब अच्छा ही अच्छा ब्लेसिंग मिल रही होंगी। इट्स नॉट लाइक दैट। वी ऑल हैव आवर चैलेंजेस, वी ऑल हैव आवर डिफरेंट इश्यूज, क्योंकि ये हमारे कार्मिक अकाउंट जो है वो सामने आते ही आते हैं। पर डिफरेंस ये है कि गुरुजी की सीख लेकर के चलते हैं तो वो चैलेंजेस किस तरह से आगे उससे बढ़ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। वो शक्ति को देते हैं। कहते हैं ना, देहो शिवा वर मोहि धर, शुभ कर्मों से कभू ना डरू, जूझ मरू। मतलब कोई भी चैलेंज आए आप अपना आगे बढ़िए, गुरु जी को लेकर के उनकी याद में, उनके उनकी एक जो जाप है वो कवच है आपका, वो करते हुए आप आगे बढ़िए, निर्भय निर्वेद। ये गुरु जी की टीचिंग से किसी चीज से डरना नहीं है। गुरु जी हमारे साथ हैं, चाहे जैसे भी दिन हो, सब कुछ टेम्पररी है, यही सोचते हुए आगे बढ़ना है। ये गुरु जी की बहुत बड़ी सीख है, जो जिसने मुझे आंतरिक शक्ति दी है। I had to face a lot of challenges also. Every day it keeps coming. हर की लाइफ में होता है, पर उससे आगे बढ़ने के लिए भी तरीका गुरु जी ने बताया है। और जब हम ध्यान में सिमरन में बैठते हैं या जो भी प्राणायाम, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और नहीं ठीक करेगा। आप जितना भी ऑर्गेनिक फूड खा लो, पर अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो कुछ भी नहीं आपको लगेगा। या आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज भी नहीं करा रहे हो, वॉक भी नहीं कर रहे हो, फिर यू कैन नॉट आस्क गुरु जी फॉर गुड हेल्थ। यू आर नॉट डूइंग योर पार्ट। पहले हम अपने आप, तो कहते हैं ना, हिम्मते मर्दे मदद दे खुदा। जब हम अपने आप से हिम्मत रख के अपनी बेस्ट करते हैं अपने लिए, तब उनका हाथ ऊपर आता है। ये नहीं कि हम आलस में बैठे रहें, कंप्लेन करते रहें, हमें ये बीमारी, हमें वो बीमारी, पर हम कुछ उसका उपाय ही नहीं कर रहे हैं। अपने खान पान का ध्यान दीजिए। जितना कम खाएंगे उतना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कम खाने से कुछ नहीं होता है, ज्यादा खाने से ही सारी प्रॉब्लम होती है। ये सारी छोटी छोटी चीजें गुरु जी ने सिखाई हुई हैं। किस तरह से गुरु जी ने एक बार कहा था कि लेडीज को कभी जिम नहीं करना चाहिए, इंटरनल ऑर्गन सब खराब हो जाते हैं। या आजकल जो फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं, गुरु जी कहते थे ये सारे इंटरनल जो लेडीज के ऑर्गन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। लेडीज इतना वेट उठाने लगी, आपका ब्लैडर कोलैप्स होने लगता है, नीचे आने लगता है। ऑल दीज थिंग्स गुरु जी प्रैक्टिकली उन्होंने सिखाया। एक शब्द कहते थे, अगर आपको समझ में, आपने कैच कर लिया तो कैच कर लिया, नहीं तो वो आपके सर से ऊपर हो गया। तो जो भी कैच किया है वही मैं शेयर करना चाहती हूँ। क्या मालूम किसकी लाइफ बदल जाए। और फिर गुरु जी ने कहा, सैर किया कर खुली हवा में। खुली हवा में कोई जरूरी नहीं है आपको गाने सुनने। मुझे तो लगता है कान में कुछ लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब खुली हवा में सैर करते हैं, डिविनिटी आपको कितनी चीजें समझाती है।
आप आसपास देखिए, आकाश को देखिए, बच्चों को सुनिए, पार्क में है तो वहां सुनिए, कितना ब्यूटीफुल, सब खुश हैं। पेड़ पौधों को, फूल को देखिए, या अपने अंतर मन से बात करिए। उस समय आपके थॉट्स क्लियर होते हैं। कहते हैं ना, जब गुस्सा हुआ आदमी तो जाके खुली हवा में जाकर के सैर करो। ये थोड़ी ना कि तुम गाना लगा के सैर करो, खुली हवा में सैर करो, आपके थॉट्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं। ये सारी चीजें गुरु जी की बताई हुई, सिखाई हुई। ये मैंने अपने से कुछ नहीं बोला है, ना मुझे अपने से कुछ आता है। आई एम जस्ट जीरो। आई डोंट इवन हैव एनी आइडेंटिटी। आई एम ओनली हियर बिकॉज ऑफ माई गुरु। और मैंने देखा है, जिस दिन मेरा दिल उदास होता है, गुरु जी कुछ ना कुछ ऐसा हंसा देते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। He loves each one of us. He wants us to smile. अपना भी खुश रखो, दूसरों को भी खुश रखो. That is the only purpose of this human body. Maximum happiness for maximum time, for maximum people. आजकल लोग सेल्फिश हो गए, मेरा मेरा मेरा, मेरी खुशी मेरे बारे में, व्हाट अबाउट मी मी मी। अपने से कुछ भी नहीं। आप खुश होके देख लीजिए। जब तक आप देखिए, आप ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आप किसी का भला करते हैं, you're being kind, you're thinking of somebody else, you're sharing, क्या होता है आप देखेंगे, आपका बिल्कुल आप एक्सपैंड करने लगते हैं, आपको आंतरिक एक संतोष होने लगता है। दैट इज व्हाट इंटरनल जॉय ब्लिस। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप बात करेंगे, जितना आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, वाइब्स भेजिए अच्छी, आप देखेंगे आप खुद ही एकदम निर्मल होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे। गुस्सा है, गुस्सा चला जाएगा। जेलसी है, वो चली जाएगी। नेगेटिविटी है, वो चली जाएगी। गुरु जी का जाप जो गुरु जी ने दिया है, एक बार गुरु जी ने मेरे से कहा था, तू आंटी तू सुबह उठ करके ओम नमः शिवाय किया कर, बस ओम नमः शिवाय किया कर, शिव पुराण पढ़ा कर। ये सारी चीजें गुरु जी ने एक एक व्यवस्था बनाई है ना। क्या होता है जब शिव पुराण पढ़ते हैं, मन शांत हो जाता है, वाइब्रेशंस अच्छी हो जाती हैं, आपको गुरु जी के बारे में पता चलने लगता है। गुरु जी महादेव हैं। वी आर रीडिंग अबाउट गुरु जी। जो जो चीजें हैं, यू कैन रिलेट टू गुरु जी, एवरीथिंग। शिव पुराण में लिखा है ना कि जीवन मृत्यु केवल महादेव के हाथ में है, कोई नहीं दे सकता है। यही गुरु जी ने अपने हाथ में रखा हुआ था। तो वैसे तो बहुत बहुत सत्संग है, पूरा मेरी लाइफ गुरु जी का ही सत्संग है, और कुछ भी नहीं है। आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरु जी। Every cell, every pore of my body says thank you to Guruji for making me what he wanted me to become. That's why I'm saying I'm nothing, I'm zero, I'm just dust. ये गुरु कृपा जब पड़ती है, जब वो गुरु जी को हम प्यार करने लगते हैं, जब उनको उनकी प्रेजेंस दिन रात फील करने लगते हैं, जब उनको याद करते हैं, उनकी खुशबू आने लगती है। इतना प्यार होना चाहिए गुरु जी से, डरना नहीं चाहिए, प्यार करना चाहिए गुरु जी से। He's your best friend. वो बेस्ट हितैषी हैं, जो अच्छा होगा वही कराएंगे। अगर बुरा भी हो रहा है ना, तो जैसे गुरुजी ने कहा था, एवरीथिंग इज टेम्पररी। एक बात और कही थी जो मैं बोलना चाहती हूँ। एक बार जैसे मैं चिंता कर रही थी, जब गुरुजी के दरबार में गई, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा, आंटी अगर तुझे चिंता करके अपने काम कराने हैं तो जा, तू चिंता करके अपने काम कर ले, फिर गुरु का की फायदा। या तो गुरु चिंता करे या तू चिंता कर ले, दोनों चिंता नहीं कर सकते।
अगर तू चिंता कर रही है तो मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। कितनी बड़ी सीख थी गुरुजी की। जो मैं बोल रही हूँ एग्जैक्टली हैपेंड। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि जब हम चिंता करते हैं तो गुरुजी चुपचाप बैठ जाते हैं। गुरुजी ने कहा था मुझे, या तो तू चिंता कर ले या मैं चिंता करूं। अगर गुरु बनाया है तो गुरु जी के ऊपर छोड़ो। ये नहीं कि कुछ काम ना करो, 110% जूझ मारो, जैसे उस शब्द में है। कहते हैं ना, रण में जाऊं जूझ मरूं। 110% अपना दीजिए उससे निकलने के लिए। बट चिंता नहीं करिए, क्योंकि चिंता करने से वी बिकम वीक। गुरु जी डजंट वांट वीक संगत, ही वांट्स अ स्ट्रांग संगत, जो इतनी स्ट्रांग हो कि कुछ भी हो अपने गुरु पर विश्वास रख करके, बुरा भी हो रहा है उन पर विश्वास रखे, आगे बढ़े। गुरु जी का जो नाम है कोई मामूली नाम नहीं है, वो भगवान है। भगवान का कहते हैं ना कि भगवान का नाम ही तारता है, इस पार से उधर ले जाता है, वो नाव बन जाता है। तो ईश्वर का नाम, वही उसी नाव से हमें पार होना है। अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको छोड़ना नहीं है, उनकी बाह थामे रखनी है। He will always be there. He has always been. जैसे बचपन में मैंने कहा कि किस तरह से गुरु जी हमेशा साथ रहे, कितनी कितनी विपदाएं आई, कैसे आगे बढ़े। उस समय क्या शक्ति थी? गुरु जी की शक्ति थी। उस समय तो नहीं थे गुरु जी, हम नहीं जानते थे उनको, मिले नहीं थे। और जब मिले तो पूरा जीवन ही उन्होंने परिवर्तित कर दिया। फिर तो हर जगह गुरु जी हो गए। हर जगह जहां जाते हैं जो भी मित्र हैं वो सारे सत्संगी हो गए। खाना बनाते हैं वो लंगर प्रसाद गुरु जी को अर्पण करके वो प्रसाद हो गया। चाय पीते थे, अब वो चाय प्रसाद हो गया, उनको चढ़ा के पी लिया। पहले गाने सुना करते थे, रोने गाने वाले गाने, अब वो हिम्मत देने वाले शब्द बानी हो गई, जिससे हमें सीख मिलती है। अब गुरु जी की रूहानी खुशबू आने लगती है। रोटी प्रसाद बनाओ तो उसमें ओम बनने लगता है, त्रिशूल बनने लगता है। ये सारी चीजें परिवर्तित हो गई हैं। और केवल मेरी नहीं, आप सबकी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में, हर संगत की लाइफ में जो भी गुरु जी से जुड़ा है, बस उनसे प्यार करिए, उनसे जुड़े रहिए। सही रास्ता जैसे गुरु जी ने बताया है वैसा फॉलो करिए। निंदा चुगली से बचिए। दैट इज द बिगेस्ट थिंग गुरु जी यूज्ड टू से। कुछ ना भी करो तो निंदा चुगली ना करो, और ईगो ना रखो। अपने को बिल्कुल नीवा नीवा नीवा। गुरु जी उसी को प्यार करते थे, इसीलिए पंजाब में गुरु जी चले जाते थे, वहां के लोग बहुत नीवे होते थे। गुरु जी कहते थे, बहुत प्यार करते थे पंजाब वाली संगत से। गुरु जी ओनली वॉन्ट्स नीवा होके, हम्बल होके उनकी संगत रहे, वही प्यारी संगत उनकी होगी। सो यही कहते हुए मैं यही विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई त्रुटि जो भी बोला हो उसके लिए क्षमा करिएगा संगत जी, आप सब भी। और थैंक यू सो मच this platform, multilingual platform. Suresh Uncle, we are with you at this hard time. Veena Auntie is no more, but she is always part of this platform. And उनकी सोल के लिए we all pray. आज अंकल आज यहाँ नहीं है, वो कार्य करने गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। हिम्मत दे परिवार को, और गुरुजी की सोल, उनकी सोल को गुरुजी अपने चरणों में रखें। यही कहते हुए मैं यही विराम देती हूँ। थैंक यू संगत जी, आप सब सुनने के लिए और अपनी ब्लेसिंग ग्रहण करने के लिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। बहुत जय बहुत गुरु जी आंटी। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि आपको उन्होंने आज भेजा और इतनी ब्लिसफुल जर्नी आंटी आपने शेयर की। जैसे आप अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे, गुरुजी थ्रू यू was giving all the guidance that all of us need. बहुत बार सुनते हैं, बट महाराज सेज ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो, श्रद्धा से सुनो एंड एब्जॉर्ब इट इन योर लाइफ। और इतनी सिंपली आपने बताया कि गुरु से प्यार करिए, डरिए नहीं। गुरुजी खुद कहते थे, परमात्मा से डरो नहीं, प्यार करो। एंड यू हैव नैरेटेड, इतने भावपूर्ण तरीके से आपने नैरेट किया कि किस तरह से लाइफ बदल देते हैं गुरुजी। कैसे पहले आप यू वर टोटली डिवोटेड टू शिवजी महाराज एंड माता रानी, बट कहीं ना कहीं रिचुअल्स में घिरे हुए थे, और अगर कोई रिचुअल छूट जाता था तो आप कहते थे कि थोड़ा डर लगता था कि परमात्मा नाराज ना हो जाए। बट इन्हीं चीजों से, इन्हीं वहमों से परमात्मा ने बाहर निकाला, गुरुजी ने बाहर निकाला और कहा कि, और खुद कहते थे, मैं तो सबका भला करने ही आया हूं। और ये भी कहते थे, परमात्मा हमेशा भलाई करता है। यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ बाय डूइंग गुड कर्म। Even as little children, I remember in school, we were told God helps those who help themselves. तो गुरुजी ने ये प्रैक्टिकली सिखाया, आप अपना काम करिए, अच्छे कर्म करिए, अपना भांडा साफ करिए, जैसे आपने याद दिलाया। द रेस्ट यू लीव इट टू मी। जब आप चिंता करेंगे, then I step back. That's what Guruji said, and today you reminded us. So how fortunate we all are कि इतने generous, so loving, so kind जो परमात्मा होते हैं, जो हम बुक्स में पढ़ते थे, we are experiencing it. और नई संगत तो इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस कई बार मैं सुनती हूँ, नई संगत जब शेयर करते हैं, that I am absolutely stunned कि नॉट ओनली अबाउट देयर डिवोशन एंड लव, कि गुरुजी की कितनी मेहर है। देखिए गुरुजी कितने प्यार से सिखाते हैं संगत को, कितने प्यार से अपने साथ जोड़ते हैं। और आंटी आपने याद दिलाया कि गुरुजी सेज एवरीथिंग इज टेम्पररी। गुरुजी से जुड़ने का ये मतलब नहीं कि हमारी लाइफ से सारे ही दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे, बट गुरुजी चेंजेस अस, ही हेल्प्स अस टू क्लेंज आवरसेल्व्स। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड दे देते हैं, जिससे कष्ट और दुख जो है क्षण भर के लिए ही महसूस होते हैं। देन वी रिमेंबर कि तो गुरुजी हमारे साथ हैं। जो मेरे साथ हो रहा है, क्या गुरुजी को नहीं पता? ऑफ कोर्स ही नोज इट। एंड वो हमेशा हाथ पकड़ के इन चीजों से परे लंघवा देते हैं हमें। सो सच अ गुड फीलिंग दैट इज। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड कि आपने कहा कि आज कैसे वर्ल्ड वाइड गुरुजी की लहर दौड़ रही है, गुरुजी के नाम की, गुरुजी की भक्ति की। एंड गुरुजी वांटेड दिस बिकॉज ही सेड आने वाले टाइम में डाइवोर्स, कैंसर, डिप्रेशन बहुत बढ़ेंगे। सो हाउ डू वी डील विद ऑल दीज थिंग्स? बाय मेकिंग आवरसेल्व्स रेडी फॉर हिज ब्लेसिंग्स। हम अपना काम तो करें, अपने आप को साफ रखें। एंड you said everything, so I'm not going to repeat what you said, but I really want to highlight in bold some of the very very important things जो आजकल बहुत जरूरी हैं to deal with these depressions, health issues, cancer। और गुरुजी अपने मुंह से कह के गए हैं ये बहुत बढ़ेंगे। So we can minimize these अगर हम अच्छे इंसान बने। We take care of ourselves instead of guiding others what to do, what not to do. एंड अगर हम ध्यान में बैठते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, गुरुजी में फेथ रखते हैं, then everything is minimized for us. Also we are able to deal with these things. And we must not forget कि हम हमेशा गुरुजी से अरदास करते हैं, गुरुजी मेरे साथ रहना। So then जब हम अरदास करते हैं
कि गुरुजी मेरे साथ रहना. We must not forget that Guruji is always watching us. So we have to watch our actions, our words. अपने भाव भी हमने बड़े सोच समझ कर रखने हैं. Because Guruji is watching us. We don't have to impress anybody else. What is our goal? To impress him, to make him happy. So जो बातें आपने आज आंटी हमें बताई, I think संगत as Guruji संगत, we follow them, we try and follow them on a daily basis. And yes, I remember आपने the importance of silence कहा. Not only in Guruji दरबार, which the first thing is कि अपने फोन को बंद रखिए और परे रखिए. बाहर अपने पास रखेंगी तो you will tend to look at it. So it should be on silent and in the purse. And second thing you said was कि ध्यान में silence रखिए. Let us not have a long list of wishes. गुरुजी से मांगिए मत. Because अगर हम वो ही करेंगे ध्यान में, then where is the time for Guruji to guide us? I think that was such a beautiful takeaway. कि many times हम ध्यान में बैठते हैं, but we tend to remind Guruji, we tend to ask, and may not ask materialistic things. I think over the years Guruji material things का importance बहुत कम हो गया है. Guruji सब कुछ देते हैं which we need to be comfortable. But even as far as health and wellness for the family members, you reminded us कि Guruji को सब पता है. So let us not remind him every time. And in silence जो ध्यान होगा, वो चाहे कुछ ही मिनटों का हो, that will be so powerful and will energize us. Because I remember एक बार गुरुजी ने कहा था मुझे, I tried to remind him of something. And he said, गुरुआ नु एक बारी कहीदा है, बार बार नहीं कहीदा. So that was a learning for life. And आंटी कितना प्यार से गुरुजी ने आपको कहा, सबको बताओ गुरु क्या होते हैं. और आपने आज उसी तरह उस प्यार से, इतने सुंदर भाव से, नीवापन लाते हुए अपनी वाणी में हम सबको बताया कि गुरु क्या होता है और गुरु से जुड़ने के लिए हमें क्या करना है, गुरु की ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमें क्या करना है. So yes, before I also take leave from the संगत, you reminded us कि बच्चों से मोह नहीं करना. मुझे भी गुरुजी ने सिखाया था और कहा था, बच्चियां नाल मोह नहीं करना. Do your responsibilities as parents, but they are individuals with a mind of their own, with a personality and character of their own. So do not influence them by the things that you wish they would be or do. So आज आपने फिर याद दिलाया हम सबको कि बच्चों से Auntie, इसी मोह पर नहीं what you're करने. saying, that is so right, Auntie. You said beautifully everything and you noted it down, everything. That is amazing. And also जो आप बच्चों के लिए कह रही हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ. गुरुजी ने याद दिलाया है कि I had 3 daughters and daughters ज़्यादातर लड़कियां तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती हैं. वो कभी हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, अपने आप से सब करती थी. एंड आई वाज लकी इन दैट वे. तो जब बेटा हुआ मेरा, तो आई वाज नॉट यूज्ड टू बॉयज, कि बॉयज आर डिफरेंट. एंड माय सन, आई हैड टू बी आफ्टर हिम, क्योंकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते थे, अपने से सब कुछ होता था. एंड हियर कम्स द सन एंड ही इज ऑलवेज प्लेइंग, एंड वो पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है और बात नहीं सुन रहा है. एंड आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल इट. तो मैं अक्सर गुस्सा होती थी एंड मैं उसको कहती थी, चिल्लाती थी, कभी कभी कहती थी ऐसे नहीं वैसे नहीं. एंड इट वाज जस्ट आई वाज गोइंग थ्रू दैट फेज. एंड गुरुजी के दरबार में एक बार गई, एंड गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने तब तक मना कर दिया था मेरे से मांगना नहीं कुछ, तो मैं कुछ कहती नहीं थी, चुपचाप दर्शन करके चली आती थी. तो उस बार द ब्यूटी ऑफ गुरु इज, जब वो कहते हैं मांगो नहीं, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू सी कि ये मेरा हुक्म फॉलो करती है कि नहीं. So I took it as a commandment for me from God.
So I just didn't say anything to Guruji, no matter what happened. But गुरुजी का प्यार देखिए, जब भी मैं इस किसी दुविधा में पड़ती थी, गुरुजी अपने पास मुझे बुला करके कहते थे, उसी बात पर पूछने लगते थे, like he was watching everything. तो गुरुजी ने मेरे से कहा, मुझे बुलाया और he started asking about my son. And I thought this is the time I should tell him. He wants to know. So मैंने कहा, गुरुजी वो मेरी बात नहीं सुनता है जरा सा भी. You know, like a complaint mother. So, you know what he said? He said, वो बड़ा सियाना है, तो उसके पीछे ना पढ़ा कर. Can you believe? That is my life lesson till now. And Auntie, I can totally relate to this you because, know, I will share what exactly the same thing Guruji told me when my son was also in high school and 12th के एग्जाम्स थे और अपनी पसंद से ही उन्हें प्योर साइंसेस लिए थे. But I would see the books on the table, but the son missing from the study table. एंड गुरुजी के सामने ज़्यादा नहीं कह सकते थे, बट व्हेन समटाइम्स एक आध शब्द जब आपका दिल में भरा होता था, सो आई yeah, जस्ट सेड मैं क्या गुरुजी पढ़दा नहीं, मैं मत्था टेकिया ते मैं क्या गुरुजी पढ़दा नहीं. एंड मेरे को देख के कहते हैं ही वेटेड फॉर माय हेड टू कम अप एंड लुक एट हिम एंड ही सेड तू चिंता क्यों करदी है, तेरा मुंडा बड़ा सियाना है. सेम वर्ड्स आंटी, से yes, तेरा मुंडा बड़ा ही सियाना है, ਉਹ ਥਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਹੈ. सो right, मेरे लिए भी ये जो है right, गोल्डन वर्ड्स हैं दैट आई yes, आई टेक इट एज हिज ब्लेसिंग एंड ही इज लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन. सो right. लेट अस नॉट वरी. यस, दैट इज. और बच्चों के प्रति मैं यही कहूंगी, संगत से जिनके भी छोटे बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, कि जस्ट एंजॉय देम, यू नो, लेट देम लव यू एंड लव देम अनकंडीशनली. चाहे वो पढ़ाई में बहुत वीक हो, चाहे अच्छे हो, वो अपने आप से सब कुछ आ जाता है. अब वो जब गुरु जी से जुड़ते हैं ना, गुरु जी उनको शक्ति देते हैं. यस, वी हैव टू डायरेक्ट देम. ऐसा नहीं कि बच्चों को छोड़ दिया, अब कोई मतलब नहीं है. जैसे मुझसे कहा था कि तू पीछे ना पड़ा कर, तो उसका मतलब था आई डोंट हैव टू बी जस्ट टेलिंग हिम दिस लाइक अ मैकेनिकल वे. मैंने उसके लिए स्केड्यूल बनाया था कि सुबह इतने बजे ये करना है, तुम्हें ये करना है, ये करना है. सो मे बी गुरुजी वाज वाचिंग मी, पर इसका मतलब ये नहीं. तो आई टोल्ड एमपी जी, आई सेड, यू नो, डिसिप्लिन वाला तो ठीक है, मैं सारा प्रोवाइड करूंगी, बट मैं उसके पीछे नहीं पड़ूंगी. बट आप पीछे पड़ सकते हो. यू नो. सो सो गुरुजी किस तरह से आपको सही रास्ता दिखाते हैं. तो एज ए पेरेंट आई वुड जस्ट से, जो गुरुजी ने सिखाया है कि maybe he had a different nature. I don't know what would have happened. एक बार वो गुस्सा होकर नीचे बैठ चला गया था और मैं ढूंढ रही थी. I don't know what Guruji was looking. So बच्चों को secure feel करना चाहिए, उनको life lesson देना चाहिए, not just about education, how to live beautifully. वो स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, वो हमें घर पर ही सिखाना है. टू फील उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनको अच्छी चीजें आप ऊपर करिए, और जो ठीक नहीं चल रहा है उस पर थोड़ा मदद दिलाइए, जहां से भी देनी हो आपको. पर बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है कि आप उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं करिए, उनको छोटा नहीं बनाइए, और वो आपसे आके खुल के बात कर सकें. वो माहौल ऐसा बनाइए. बच्चे तभी गलत काम करते हैं जब वो किसी से बात नहीं कर पाते हैं, और वो अपनी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को कभी नहीं बताते हैं. कितने यस, कितने इंस्टेंसेस हो चुके दैट्स हैं. ट्रू. सो आल्सो आंटी, आई एम रिमाइंडेड गुरुजी सेड ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ कभी नहीं मारना चाहिए. You यस, see, my यस, children were बड़े हो चुके थे, so I couldn't, retrieve my actions. But राइट, it was learnt that गुरुजी ने कहा बच्चों को कभी नहीं मारना है, प्यार से बड़ा राइट, करना. राइट, वर्न राइट, नहीं करना, बट प्यार से बड़ा करना है. एंड आंटी राइट. यू आल्सो सेड अबाउट गुस्सा, बिकॉज़ यू यस, गुस्सा कर रहे थे, तो गुस्सा वाज, इट कम्स फ्रॉम व्हाट? मैं, राइट, अहंकार. इट इज़ अ राइट. फॉर्म ऑफ अहंकार. और जहाँ या, अहंकार है, वहाँ गुरु नहीं है, वहाँ परमात्मा नहीं है. सो आपने यस, जब कहा कि दैट लेडी शी स्कोल्डेड समबडी एंड केम दरबार में और राइट, लड़के ने कहा जा राइट, पीछे बैठ जा. राइट. इट वाज़ बिकॉज़ गुस्सा हमें आता है बिकॉज़ वी फील वी आर सुपीरियर टू अदर्स.
Right. And that's a sign of ahankar. Yeah. So true, And Auntie. Paramatma Thank you. cannot be close to gussa and ahankar. So this is the cleansing that needs to take place within us. Right. And that's where Guruji satsangs and beautiful devoted sangat like you who follow Guruji's instructions to the T. I think आंटी अपने से नहीं हो सकता until गुरु नहीं चाहते हैं, because we are in this कलयुग जीव, you know, हम रोज नहाते हैं ना, उसी प्रकार हमें रोज गुरुजी के साथ जुड़ना पड़ता है, हमें टाइम निकालना पड़ता है सही अपने कह को रहे हैं, क्लेंस सही करने कह के रहे हैं। लिए। नहीं तो ये दुनिया की जो मक है ना, वो बहुत जल्दी हमें इफेक्ट करती है। तो हमें उसको बचने के लिए, जैसे वी टेक अपनी बॉडी को साफ रखने के लिए क्या करते हैं, नहाते हैं, रगड़ते हैं साबुन से, वैसे हमें अपनी आत्मा को भी रगड़ना होगा ध्यान से और पश्चाताप से। कोई गलती हो तो क्षमा भी मांगनी होगी, और क्षमा मांगने के बाद फिर उसको दोबारा नहीं रिपीट करना होगा, नहीं तो हम जिंदगी भर केवल क्षमा ही मांगते रहेंगे, कुछ सुधरेंगे नहीं। तो ये बहुत आवश्यक है इसको प्रैक्टिकल वे में समझना कि एवरी डे वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स, चाहे जब जो भी टाइम मिले आपको, every day if we check ourselves, then every day we can learn where we have erred and where we can change ourselves and how do we change it. वो हम अपने से ज्यादा कोई नहीं जानता है. We all know ourselves most better. So ये बहुत आवश्यक है if we want to shine like गुरुजी, वो लोटा कहते थे shining down, और गुरुजी की blessings उसके अंदर जाए, तो उसके लिए हमें अपने को संवारना होगा, और अपने को जो विकार हैं वो रोज होंगे, हम एक दिन में नहीं इससे उड़ सकते हैं। और अक्सर होता है कि हमें मालूम है फिर भी हम ये क्यों करते हैं, गुस्सा सबको मालूम है, पर हम रिएक्ट कर देते हैं राइट अवे। रिएक्ट नहीं करना है। अगर कोई गलत कह रहा है, आप मन में थोड़ा एक घूंट पानी पी लीजिए, स्वॉलो नहीं करिए, मुंह में रखे रहिए, आप नहीं बोलिए। These are small tricks that we can use to help our lives better. या आप मन ही मन जाप करिए कुछ, वो आदमी अपने आप शांत हो जाएगा, एंड आप भी रिटेलिएशन से बच जाएंगे। अपने कर्म जो हमें कम कराने हैं इस लाइफ में, उसके बजाय हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं एवरी डे। हम कर्म काटने के लिए आए हैं इस शरीर में, पर हम कर क्या रहे हैं, हम और बढ़ाते जा रहे हैं एवरी डे we getting into arguments, तरक बिरक, गुस्सा, ये वो, कष्ट क्लेश। बॉडी में अगर कहीं पेन है, अगर हमें रोग है, उसी को बारे में हम बात करते रहेंगे, सबको बताएंगे। उससे क्या होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, आपको अपने आप सब कुछ ठीक रखना है। किसी को दोष नहीं दीजिए, इसकी वजह से गुस्सा आ गया, इसकी वजह से हमें ये हो गया, इसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ। दैट्स व्हाई गुरुजी कहते थे स्ट्रांग बनो, यू हैव टू थिंक। और गुरुजी संगत में गुरुजी ने जो ध्यान कराते थे, वो तो सबसे ज्यादा हमें उस पर ध्यान करना चाहिए, इन द सेंस दैट शुड बी नंबर 1 इन सत्संग, नंबर 1 प्रायोरिटी इन आवर लाइफ if we have to live beautiful life। और गुरुजी के हुक्म में रहना है, तो जब तक हम वो नहीं करेंगे, जब साइलेंस में नहीं बैठेंगे या अपने को देखेंगे नहीं कि हमारी गलतियां कहाँ हैं, खुद को नहीं सुधारेंगे, नहीं हो पाएगा। और अगर गुस्सा हो तो गुस्सा होके खत्म कर दो। कई लोग क्या करते हैं, एक ही बात पर गुस्सा बार बार करते हैं। हमें एक बार एक ही चीज पर गुस्सा होना है, और गुस्सा होना है तो उसको खत्म कर देना। ये नहीं कि गुस्से की गांठें बांध लेते हैं, फिर रोज सोचने लगते हैं, 4 महीने 4 साल जीवन भर उससे द्वेष हो गया, लड़ाई हो गई, अब हम बात नहीं करेंगे, उसका मुंह नहीं देखेंगे। क्या क्या चीजें ड्रामा होता है। वाई दिस लाइफ इज सो शॉर्ट। कोविड में देखा है, आज हैं हम, कल नहीं है, नहीं मालूम किसी का। जो पल हमें मिले हैं उसको अपनी यादगार बनाइए। गुरुजी की सुगंध आए आपके जीवन से, आप खुद एक लाइट बने जो दूसरों को भी रास्ता दिखा सके। आप एक तरह का वेसल बनने की कोशिश करिए, बजाय एक मतलब किसी पर आप बोझ ना बनिए। इस समाज पर भी, दैट इज अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कमिंग इनटू आवर लाइफ, दिस इस जन्म में
कहते हैं ना, ये जन्म तुम्हारे लेके, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, तो ये जन्म तो मिल गया है, अब इसका तो कुछ कर सकते हैं, पिछले जन्मों का हमें याद नहीं है, पर इस जन्म में तो भगवान मिले हैं ना, उसका हमने क्या किया। जब हम जाएंगे उनके पास तो पूछेंगे क्या किया तुमने, जो हमने कहा था वो सब किया, तो फिर वही कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाएगा। तो ये जन्म मिला है हमें अपने कर्म सुधारने का, जिससे हमें बढ़ाए नहीं कर्म, और अगर बढ़ते हैं तो उसके लिए ध्यान में बैठ के उससे छुटकारा पा सकते हैं। गुरु जी से जब हम जुड़ते हैं तो वो हमें हमारे कर्म काटते हैं। जब आप समय ही नहीं देंगे गुरु जी को, तो यही है ना कि जब हम किसी चीज पर समय नहीं देते हैं, चाहे वो घर हो, रिलेशनशिप हो, क्या होता है, वो सब कुछ टूटने लगता है। उसी तरह से जब हम अपने गुरु जी को समय नहीं देते हैं तो क्या होता है, हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। सो ये थोड़ा समय गुरु जी को शांति से, साइलेंस में, हम सबके पास टाइम होता है, 24 घंटे में क्या 5 मिनट भी नहीं है, तो जिसने सब कुछ दिया है उससे बातें करने के लिए, उसको हमें सही करने के लिए, गुरुजी हमें क्लीन करने के लिए भी तो हमें अवसर देना चाहिए गुरुजी को। जैसे कहते हैं ना कि जब हम मान लीजिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं लेडीज, तो क्या करते हैं, वहां जाते हैं ना, एंड वी गिव आवरसेल्फ टू देम, ओके ब्यूटीफाई मी नाउ। तो हमने वो समय गुरुजी को कहाँ दिया, ब्यूटीफाई माय सोल गुरुजी, मेक मी अ बेटर पर्सन। हम तो शारीरिक ऊपर से बाल बनवा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया, पर हम ये आत्मा के लिए जो हमें महादेव मिले हैं, उनके लिए वो हैं वहां पे, हमें मालूम है, पर हम उनको टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं कि हमें हमारा जीवन संवारें, हमारी आत्मा को संवारें, हमारी सोच ठीक करें गुरु जी, हमारे कर्मों पर नजर डाल करके हमें अच्छा इंसान बनाएं। तो यही कहते हुए आई थिंक I've said enough. Thank you so much. Thank you Tanuj aunty for the beautiful words, and to tell you the truth, uh, whatever I say, it's not mine, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, टू टेल यू द ट्रूथ। मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है आफ्टर एनी टाइम आई शेयर, एंड आई नेवर गो बैक एंड लिसन टू माई सत्संग्स, नेवर एवर, क्योंकि दैट्स नॉट माइंड। उससे क्या होगा, या तो हमें ईगो आएगा, या तो हम सोचेंगे ये हमने गलत किया, वो गलत किया, दोनों ही नहीं ठीक है। तो हमें अभी इस क्षण में रहना है, जो हमें अभी जो करना है वो हमें करना है। तो इसलिए जो हो रहा है वो सारा कुछ गुरु जी कहते हैं ना, शिवमय है, सब कुछ शिवमय है, एवरीथिंग। गुरु जी जब सत्संग कराते हैं, वो खुद जो बताना चाहते हैं, उस दिन मैंने कोई सोचा भी नहीं था, आज तो मुझे करना भी नहीं था, किसी और रंग को करना था। आई डेंट इवन, कभी मैं प्रिपेयर कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि आई नो गुरु जी बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगी। सो किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ, जो भी वो कहलाना चाहते हैं, जो भी मैसेज जिसको जाना है, इट्स all his blessings, all his grace that is flowing through Sangat also, सबके साथ। So thank you so much Sangat ji, thank you Tanuj aunty, thank you so much, have a great, यहाँ तो मॉर्निंग है, आपकी रात हो रही है, have a great night। गुरु जी सबको ब्लेस करें, गुरु जी सबको अपने साथ रखें, प्यार से रखें, हमारी गलतियों को देखते हुए, क्षमा करते हुए, फिर भी हमें जोड़े रखें और प्यार करें हम सबको। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी, शुक्राना गुरुजी अनंतम। एंड आंटी आप भी जहाँ हैं, एंजॉय योर डे, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। और इसी थैंक के यू साथ आंटी। सभी गुरुजी से आज्ञा लेते हैं आज। आंटी आपसे आज्ञा लेते हैं, आपको शुक्रिया कहते हुए, और सभी सुनने वाली संगत से हाथ जोड़कर आज्ञा लेते हैं। May I request the host to please allow all sangat to take आज्ञा from गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।